हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। आज का जो चैप्टर है वो है क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि चैनल हमारा छोटा है, नया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए आगे ले चलने में। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें आगे ले चलने में। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो एस्ट्रॉयड क्षुद्र ग्रह किसके बने होते हैं? ये पथरीले और धातुओं के पिंड होते हैं। ऐसे पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो पथरीले और धातुओं के पिंड होते हैं और ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, क्षुद्र ग्रह। अधिकांश क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में एक पट्टी में स्थित होते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्षुद्र ग्रह कहाँ पर पाए जाते हैं? मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह है, और ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये क्या है? क्षुद्र ग्रह हैं। यही क्षुद्र ग्रह हैं। सभी क्षुद्र ग्रह अनियमित आकार के होते हैं। इनका कोई एक नियम नहीं है कि ये इतने ही बड़े हैं, कोई बहुत बड़ा है तो कोई बहुत छोटा है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर क्षुद्र ग्रह परिक्रमारत हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे होते हैं, किंतु कुछ का व्यास लगभग 1000 किलोमीटर तक का बड़ा होता है। अधिकांश क्षुद्र ग्रह किससे होते हैं? छोटे होते हैं। कुछ ऐसे हैं जिसका व्यास 1000 किलोमीटर का है बस। यथा जो सेरेस है, यथा सेरेस, ये क्या है? इसका 1000 किलोमीटर तक का व्यास है। सौरमंडल में अवस्थितियों के अनुसार क्षुद्र ग्रहों को श्रेणीबद्ध किया जाता है। मुख्य पेटी जो सौरमंडल में स्थिति है, इसके अनुसार क्षुद्र ग्रहों को श्रेणी में लिखा गया है। मुख्य पेटी इसमें से सूर्य से 204 खगोलीय दूरी पर मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच स्थित चट्टानी टुकड़े होते हैं। इस समूह के प्रमुख क्षुद्र ग्रह हंगेरिया, फ्लोरा, फोकिया, कोरोनिस, इयोस, थेमिस, सिबेले, हिल्डा, ये सब क्या हैं? ये क्षुद्र ग्रह हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रह 3 कक्षाओं में होते हैं: आमोर, अपोलो एवं एटेन, ये प्रमुख हैं। ट्रांजन्स या बृहस्पति के लैग्रेंज बिंदु के समीप स्थित पर है। ट्रांजन्स, इस पेटी के कुल 100 क्षुद्र ग्रहों को पहचाना जा चुका है। इस पेटी में कितने क्षुद्र ग्रह हैं? 100। इटली के खगोल शास्त्री पियाजे ने क्षुद्र ग्रह सिरस की खोज की थी। जो इटली के हैं शास्त्री, खगोल शास्त्री पियाजे, इन्होंने क्षुद्र ग्रह का नाम है सिरस, इसकी खोज की थी। प्लास, जूनो और बेस्टा, ये बड़े क्षुद्र ग्रह हैं। 23 सितंबर 2019 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा 2006 में खोजे गए एक क्षुद्र ग्रह 2006 में VP32 को अब प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित ससराज के नाम से जाना जाएगा। तो 2006 में इस क्षुद्र ग्रह की खोज हुई थी। इस क्षुद्र ग्रह की जो खोज हुई थी, इसका नाम 23 सितंबर 2019 में किसके नाम पर रख दिया गया? पंडित जसराज के नाम पर रख दिया गया। और पंडित जसराज क्या हैं? ये भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हैं, इनके नाम पर इस ग्रह का नाम रख दिया गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह के क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं जी। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोगों ने अभी पढ़ कर आया, तो चलिए फिर से पढ़ लेते हैं। जो मुख्य पेटी है, इसमें सूर्य से 204 खगोलीय इकाइयों की दूरी पर मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच चट्टानी टुकड़े के रूप में ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। इसका नाम है हंगेरिया, फ्लोरा, फोकिया, कोरोनिस, इयोस, थेमिस, सिबेले और हिल्डा। पृथ्वी के निकट जो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं कौन से? एटेन, ओपोलो, आमोर। और ट्रांजन्स क्या है? या बृहस्पति के लैग्रेंज बिंदु के समीप पर स्थित है। ट्रांजन्स जो क्षुद्र ग्रह है ये बृहस्पति के लैग्रेंज बिंदु से सबसे नज़दीक है, और इस पेटी में 100 क्षुद्र ग्रह की पहचान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रहों के विषय में कथनों पर विचार कीजिए और सही को बताना है। क्षुद्र ग्रह सूर्य के परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी के मलबे हैं, राइट है। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे होते हैं, किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा होता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। क्षुद्र ग्रह की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के बीच गलत है। बृहस्पति और
मंगल ग्रह के बीच होता है, ना कि शनि। तो इसलिए तीसरा वाला गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा राइट आंसर है। अगला है सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड है। ये जिन ग्रहों के मध्य पाया जाता है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। अगला है क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर है। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं फ्रेंड्स? क्षुद्र ग्रह होते हैं जो क्षुद्र ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने वाले जो और भी ग्रह हैं या उपग्रह हैं, तो उनके मलबे होते हैं। उनके जो आकार है उससे उनसे फूटा हुआ निकला हुआ छोटे छोटे पार्ट होते हैं, वो क्षुद्र ग्रह होते हैं। तो धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह के बीच अंतर बताना है। क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्राहिकाएं प्लेनेट टार्ड, जबकि धूमकेतु हिम शीतित गैसों से निर्मित होती है जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रहते हैं। क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः बृहस्पति और मंगल के परिक्रमा पथों के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधिकांशतः शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं। तो और तीसरा क्या कह रहा है? धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह या नहीं दर्शाते। हाँ, जो धूमकेतु है, ये धूमकेतु जो ऐसे आगे बढ़ते हुए जाते हैं धुएं के आकार का, तो जो भारी मात्रा में आगे हुए बढ़ता चला जाता है और पीछे इनका छोटा छोटा पतली पतली रेखा बनती जाती है। तो इसी को क्या कहा जाता है? पुच्छ कहा जाता है। तो इनमें तो पुच्छ बन जाता है, लेकिन क्षुद्र ग्रह में नहीं बनता है। तो तीसरा वाला सही है। इसका आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा। पहला और तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। जो दूसरा वाला है ये गलत है। ये कहा गया है कि ये बृहस्पति और मंगल के परिक्रमा पथों में मिलता है क्या? नहीं मिलता है, बृहस्पति और मंगल के बीच में मिलता है, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे थ्योरी सेशन और क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।